चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चारों मूर्तियों को प्रणाम। जागा जागा महादेव की जय, बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। चंदा मामा सबके मामा, शिव बाबा घर घर के बाबा, ऐसा कहना आसान है लेकिन समझना कठिन है। जगत गुरु आदि गुरु सुशोभित होने वाले जिन प्राणदायियों गुरु का काम करते हैं, ये भगवान शिव घर घर में व्याप्त हैं। सबके ऊपर भगवान भोलेनाथ दया करते हैं, करुणा के सागर हैं। दीनों पे दया करने वाले महादेव सबके ऊपर दया करते हैं। इसी एक बात है, भगवान भोलेनाथ करुणा के सागर, दीनों पे दया करने वाले महादेव। एक बार जब माता पार्वती और भगवान शंकर मृतलोक में गए भ्रमण करने के लिए, तो मनुष्य लोग जो है भगवान भ्रमण करने के लिए जा रहे थे भोलेनाथ। तो एक बार उनके मन में ये हुआ कि देखें मनुष्य लोग क्या काम करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके भ्रमण करने लगे और माता पार्वती एक वृद्ध महिला का रूप बना करके टहलने लगी। उन्होंने माता पार्वती ने देखा कि मनुष्य जो है आदमी को कैसे मानते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि हमारी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो करुणा के सागर, दीनों पे दया करने वाले महादेव। तो माता पार्वती बोली कि ये सबका जो है घर अच्छा बना हुआ है, एक आदमी का जो घर नहीं बना हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ बोले, माता बोली कि इनका इस गरीब आदमी का भी घर बना दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि इसके भाग में घर बनाने के लिए नहीं लिखा है। तो बोले क्यों नहीं, इसका घर भी बनाइए। तो बोले कि अच्छा, आप जा कर के जो है भिक्षा मांग कर के ले आइए, मैं जा रहा हूँ भिक्षा मांग कर ले आऊँगा, और आप जो है 5 ईंटा जा कर के ले आएँ और जो है चूल्हा तैयार करें। भगवान भोलेनाथ भिक्षा मांगने के लिए गांव में चले गए, भिक्षा लेकर के आए। और माता पार्वती बोली कि मैं किसका, सब घर बढ़िया बना है, इनका कैसे ईंटा उजाऊँ, जिसका घर गिरा हुआ था। माता पार्वती जो है जा कर के उस घर से जो है, जो घर गिरा हुआ था उसमें से 5 ईंटा ला करके उन्होंने चूल्हा बनाई, चूल्हा तैयार किया। भगवान भोलेनाथ बोले कि ईंटा कहाँ से ले आए हो। बोले कि सब घर बना था, गिरा था, उसे गिराने के लिए मैंने सोचा इसमें से कैसे ईंटा लूँ, जो घर गिरा है उसी का, उसमें से जा कर के ईंटा ले आए। तो तुमने, मैं भी यही कह रहा था कि जो बना हुआ है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, जो बना है, जो बिगड़ा है उसको बनाने में समय लगता है। जागा जागा महादेव की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। बहुत प्यार करते हैं गौओं से हम, कटने न देंगे इनको जब तक है दम। गौ माता रोती है, करती पुकार है, फिर भी इन हिंदुओं को न आती रहम। बहुत प्यार करते हैं गौओं से हम, गौ माता देती हमको बछड़े कमाल का, फिर भी हिंदुओं को न आती रहम। बहुत प्यार करते हैं गौओं से हम, कटने न देंगे इनको जब तक है दम। गौ माता रोती है, करती पुकार है, फिर भी हिंदुओं को न आती रहम। बहुत प्यार करते हैं गौओं से हम, कटने न देंगे इनको जब तक है दम। गौ माता देती हमको धन्य और धान से, फिर भी न इनको आती रहम। लिखती है लक्ष्मी शंकर यादव की कलम,
बहुत प्यार करते हैं, गौओं से हम कटने न देंगे इनको जब तक है दम। एक बार एक बनिया था, वो बहुत कंजूस था। एक बार इलाहाबाद में स्नान लगा और सभी लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उस बनिए की औरत ने बोला कि आप भी चल करके जो है स्नान कर लिया जाए। तो वो आदमी बड़ा कंजूस था, उसने जो है बोला कि जहाँ सब लोग नहा रहे थे वहाँ साधु लोग आएंगे, सब लोग मांगेंगे हमसे। तो वो जहाँ वो आदमी वहाँ स्नान नहीं किया, जहाँ सब लोग स्नान कर रहे थे वो आदमी वहाँ स्नान नहीं किया। वो मरघट पे जहाँ मुर्दा जलाया जाता था वहाँ जाकर के उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब निकला तो वहाँ भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण का रूप बना करके वो वहाँ तैयार हो गए। बोले कि तुम नहाए हो तो यहाँ कर लगता है, तुम हमें दान दो। बोला कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। बोले कि 1 ही रुपए दे दो। बोला कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन उसके पास पैसा था। वो बड़ा कंजूस था, वो देना नहीं चाहता था। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है 1 रुपया देना, लेकिन मैं ले करके जाऊंगा। तो बोला इस समय हमारे पास नहीं है, आप आ करके हमारे घर ले जाना। तो भगवान भोलेनाथ उस बनिए के पीछे पीछे दूसरे दिन उसके घर गए और बुलाए कि वो बनिया जी हैं कि नहीं, हमसे 1 रुपया उधार लिए हैं। तो उनकी पत्नी बोली कि अच्छा बाबा ठीक है। तो जब औरत जाके अपने पति देव से कहे कि एक ब्राह्मण आए हैं उनसे पैसा लिए हो, बोले कि नहीं किसी से पैसा मैं नहीं लिया हूँ। बोले कि जो स्नान करने गए थे वो बोले थे कि मैं 1 रुपया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला कि 1 रुपये ही दे दो मुझे, लेकिन यहाँ जरूर देना पड़ेगा। तो वो चले आए। तो वो औरत कही कि आए हैं बाबा उनको पैसा दे दो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, वो मना कर दो, जाके कह दो कि इस समय नहीं है वो घर पे। तो जाके उनकी औरत ने कहा कि इस समय बाबा घर पे नहीं है। तो ठीक है चले गए। इसके बाद दूसरे दिन आए, फिर तब जो है फिर मना कर रहे थे। औरत ने बिगड़ कर बोला कि बाबा रोज आ रहे हैं, 1 रुपया उनको देना था, तुम उनको दे देते, ले जाकर जल्दी दो। तब जो है वो बनिए जो है आए और बाबा को जो है भोलेनाथ जी को 1 रुपये दिए। तो असली रूप में भगवान भोलेनाथ आए और उनको आशीर्वाद दिए कि जो है धन कमाना भी जरूरी है और पूजा पाठ करना भी जरूरी है और सबका सेवा भी करना जरूरी है। सब चीज करते हुए इस भगवान में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। और पूजा पाठ जो है ये भगवान का एक स्वरूप है। हर आदमी के हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माय, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखन जाए। आदमी के अंदर जैसे हिरण के में जो है मणि है, लेकिन वो जो है दौड़ रहा है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भगवान विराजमान हैं। वो जो है दौड़ रहा है, खोज रहा है भगवान को, लेकिन वो पा नहीं रहा है। इसी प्रकार हे मेरे भाई, हे मेरे बहनों, आप सब भगवान को अंतर आत्मा से झांक करके देखो। हमेशा आपको, अगर आप कष्ट में हैं तो भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, कष्ट में भी उनका पूजा पाठ करना चाहिए। कष्ट आएगा तो भगवान काट देंगे। वो हमारे माता हैं, वो पिता हैं, वो गुरु हैं, वो बंधु हैं, वो सखा हैं, वो मित्र हैं, वो सब कुछ नैया को हमारे पार कर सकते हैं। अपने परिवार में भी सबको बताएं कि भगवान का भाव भजन करें, आपस में पूरे परिवार से मेल मिलाप में सब लोग मिलजुल कर रहें और सबका काम। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जागा जागा महादेव हर हर।